अगर वो किसान आंदोलन असलियत होता तो इस देश में भुखमरी आ जाती। इस देश में एक ऐसा पूरा की स्थिति गड़बड़ा जाता कि हमारे पास धनिया का पत्ता भी नहीं होता कि हम खाना बना सके। वो ये टिकैत और डकैत, ठीक है, जो सवाल करते थे कि नरेंद्र मोदी तानाशाही है, किसान के विरोधी है, किसानों के लिए तानाशाह कर रहे हैं, कि राहुल गांधी पोस्ट हो गए किसानों के संग फोटो खिंचाने, पर उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की सरकार में 1200 किसान शहीद होते हैं और शर्मनाक बयान उनका मंत्री देता है कि जी हमने 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया। कांग्रेस सरकार जो है ना वो सोचती थी। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं N24 न्यूज। जिस तरीके से कर्नाटक में 1200 किसानों की हत्या हो चुकी है, ये सरकारी डेटा है कि 15 महीने में 1200 किसान गुजर चुके हैं। तो हमारे साथ पब्लिक और हम बात करेंगे कि जिस तरीके से पहले एक वक्त में किसानों का आंदोलन हुआ था और लाल किला पे जाके झंडा लहराया था और तमाम आंदोलन ने उसने आग पकड़ी थी, क्या इस बार कर्नाटक की सरकार में, जो कांग्रेस की सरकार में 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है और जो हत्या हुई है उनके पीछे का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम सुमित है। हाँ, क्या कहना चाहोगे? कर्नाटक में 15 महीनों में 1200 किसान चले गए। नहीं, देखिए 1500 किसान, जो 1200 किसान शहीद हुए हैं उस पर हमें भी अफसोस है, पर कांग्रेस वो जो हितैषी बन के घूम रही है, झूठा हितेश दिखा रही है, उस पर आज एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कर्नाटक एक राज्य है जहां 1200 किसानों की हत्या हुई है। अदर स्टेट में जहां इनकी सरकार है वहां पर और भी डेटा निकाला जाएगा तो अलग ही अलग दिखेगा। ये टिकैत और डकैत, ठीक है, जो सवाल करते थे कि नरेंद्र मोदी तानाशाही है, किसान के विरोधी है, किसानों के लिए तानाशाह कर रहे हैं, तो अब ये जवाब कब आएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इनके बड़े बड़े नेता, वो जो पंजाब से बड़े बड़े आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं ना, बैरिकेड लगा के और पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं। अब उनसे सवाल ये होगा कि 1200 किसान के आपके भाई नहीं थे कि आप लोगों ने उन पर सवाल क्यों नहीं किया? दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी पोस्ट हो गए किसानों के संग फोटो खिंचाने, पर उन्हीं के राज्य में, उन्हीं की सरकार में 1200 किसान शहीद होते हैं और शर्मनाक बयान उनका मंत्री देता है कि जी हमने 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया। क्या इसका मतलब कि जो किसान मर रहे हैं उस 5 लाख रुपए के चक्कर में मर रहे हैं? मतलब आप एक किसान का जान 5 लाख रुपए के हिसाब से नाप रहे हो। देश का दुर्भाग्य है कि एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि देता है, ठीक है, सब कुछ देता है, पर एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी है, जो उनके चमचे, जो चुनावी जीवी किसान बन के घूम रहे, उन पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो जो किसान घूम रहे हैं वो कब इस पर चर्चा करेंगे, कब बड़ा आंदोलन करने वाले? शुक्ला जी, हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से 2020 में किसान आंदोलन में पूरी देश की जनता के मन में एक छाती में जो चिंगारी निकल रही थी, आज वो कर्नाटक में न्यूज़ों पर भी नहीं है। सर, देश में किसी भी जनता के अंदर छाती नई चिंगारी निकल रही थी। क्रोनोलॉजी था, एजेंडे के तहत एक उन्होंने एजेंडा चलाया था किसान आंदोलन। अगर वो किसान आंदोलन असलियत होता तो इस देश में भुखमरी आ जाती। इस देश में एक ऐसा पूरा की स्थिति गड़बड़ा जाता कि हमारे पास धनिया का पत्ता भी नहीं होता कि हम खाना बना सके। वो छोड़ो, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ये किसान आंदोलन 15 अगस्त को लाल किला की तरफ बढ़ रहे हैं, पर वही कर्नाटक में 1200 किसान शहीद हुए। एक छोटा सा आंकड़ा नहीं है। उनके ऊपर इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया, डकैत टिकैत का कोई ट्विटर नहीं आया। उसके बाद ये बड़े बड़े जो नेता है किसान यूनियन के, ये सब जो बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने 2 मिनट का मौन भी रखा? सर, कांग्रेस के राहुल गांधी शहजादे गए, उनसे सवाल पूछा? नहीं, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी है कि सारे मिलकर एक व्यक्ति को हराना चाहते हैं जो किसानों की आय दुगनी करना चाहता है, जो किसानों के साथ खड़ा है। वो बिल का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, देश का विरोध करते करते किसानों का विरोध करने लगे, और किसानों का विरोध करते करते देश का और राष्ट्रवाद का भी विरोध कर रहे हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि इस एजेंडेबाज और चुनावी जीवी किसानों का जनता बहिष्कार कर रही है। कहीं भी किसान आंदोलन का चुनाव में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे किसान आंदोलन कर ले, चाहे पूरा का पूरा कपड़ा फाड़ ले, पर जनता ये जानती है कि ये पूरे के पूरे नकली किसान है। अगर असली किसान होते तो इस देश के लिए बहुत बड़ा, तो सारा देश एक साथ खड़ा होता। लेकिन इस बात पे जैसा आपने बताया, 1200 किसान जो चले गए उनके लिए तो बीजेपी ने भी कुछ नहीं बोला। सर, 1200 किसान गए, बीजेपी उसके लिए पूरा वो काम कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। बीजेपी ने मीडिया तक बातें पहुंचाई, सरकार से वो बातें निकलवाई, सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है, केंद्र सरकार का नोटिस भी गया हुआ है। एक बात बताइए, आपने इतनी सारी चीजें बताई और एक तरफ विपक्ष कहता है कि मीडिया जो है वो मोदी जी ने खरीद लिया मीडिया, तो अगर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है तो मीडिया में तो दिख ही नहीं रहा, तो मीडिया खरीद कैसे ली मोदी जी ने? सर, मीडिया में मीडिया खरीदी या बिकी, वो मीडिया की स्वतंत्रता पे है, उस पर मैं सवाल नहीं करूँ, जवाब नहीं दूंगा। पर मैं उस पर एक जवाब दूंगा कि वो बरखा दत्त, लेफ्टिस्ट गैंग,
रवीश कुमार, वो जो झुनझुन वाला वो क्या नाम है, एक बैठा हुआ है ना बाहर देश में, वो वीडियो बना के नरेंद्र मोदी के करता है। किस 1200 किसान पे कब वीडियो आने वाला है यूट्यूब पे, वो हमें देखना है, क्योंकि जो इनका एजेंडा था ना वो ध्वस्त होता हुआ इन्होंने दिखाया है। आज देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये किसान आंदोलन तो ठीक था, पर उसका विरोध जो कर रहे हैं ना ये लोग, जो मतलब किसानों के साथ खड़े होकर और किसान की हत्या हुई, उसका मतलब इन्होंने एक तरीके से किसी भी तरीके से जवाब नहीं दिया है। देश के लिए दुर्भाग्य है। मैम आपको भी लगता है देश में जो किसान है उनकी आत्महत्या हो रही है और पीछे कहीं ना कहीं सरकारों का हाथ है? जी नहीं, ये सरकारों का तो हाथ नहीं है, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ किसान अपनी आप आत्महत्या कर रहे हैं सर, हाँ। है ना। कैसे सुधर और ये सकते? दुख की बात तो है ही ना। हाँ। जब तक किसान अपना काम कर रहे हैं, रोजी रोटी उन्हीं के जरिए तो चल रही है, पूरी दुनिया उसी के जरिए खा रही है, ठीक है। लेकिन सरकार को भी किसानों के बारे में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, हाँ, मत को लगता है कि मोदी सरकार को सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। और कांग्रेस सरकार जो पहले थी वो सोचती थी नहीं सोचती थी? कांग्रेस सरकार जो है ना वो सोचती थी सोचती थी जी। तो हम जो सवाल कर रहे हैं, हम कर्नाटक के जो 1200 किसान जो इन्होंने आत्महत्या कर ली, कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है। अब बताइए आप, वो कांग्रेस फंस गए। लेकिन मैं इस बात से कह सकती हूँ कि किसान भी कहीं ना कहीं दब जाता है, मजबूर हो जाता है, कहीं ना कहीं मजबूर हो जाने पे वो आत्महत्या कर लेता है। वो आपने देखा होगा कि अभी किसान आंदोलन हुआ था, तमाम इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन अब 1200 किसान उन्होंने आत्महत्या कर ली कांग्रेस गवर्नमेंट में कर्नाटक में, कोई भी आंदोलन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होना चाहिए? ये तो गलत बात है ना। छोड़िए, दुर्भाग्य है कि वहाँ का मंत्री बयान भी दे रहा है कि हम 5-5 लाख रुपए मुआवजा देंगे। क्या किसान की जो कीमत है, एक जान की जो कीमत है, वो सिर्फ 5 लाख रुपए है? मतलब देश की जनता, कर्नाटक की जनता को जो पूरा पाल रही है, जो वो कर रही है, उसको इतना मजबूर कर दिया वहाँ की सरकार ने कि हत्या कर रही है। तो देखा हमने जिस तरीके से कर्नाटक के जो किसानों के बारे में बताया कि जो 1200 किसान है वो किस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं। आप हमारे साथ देखते रहिए NN24 न्यूज़। धन्यवाद।